71 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ दिया। मैं कहा बहुत बड़ा युद्ध तो पहले 71 में हो लिया, ऐसा तो युद्ध ही नहीं, इन पे तो झिले भी ना इनके आजकल वालों पे। तो वो इतना बड़ा युद्ध था, उसमें वैसा कैसा थोड़ा ही था। वो कोई इस देश में वो भी तो नेता थे जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी। मेरा कहने का मतलब यू है कि लड़ाई अच्छी नहीं है, कहने का मतलब यू है। अच्छा एक बात बताइए, ये इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, उस समय तो आप लोग देखे ही होंगे, या अब प्रधानमंत्री मोदी, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मजबूत मान लिया हमने यूं, पर देश तो बनाते हुए हमारे बापू और बाबा भी बना के गए हैं देश को। हम कहने लगे हमने बनाया देश, तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने नहीं बनाया। कोई नू कहने लगा कि मैं इस घर को चला रहा हूँ, ये थोड़ा ही है बात लग जी। हमारे बड़े जो करके गए हैं उसी के सहारे तो हम जी रहे हैं। तो नहीं, हम पूछ रहे हैं कि ये सरकार मजबूत है विदेश नीति में, या फिर सरकार खूब मजबूत है। सरकार के हम पक्ष में हैं, खूब मजबूत है। चलिए आप बताएं ताऊ, हमारा पता मुझे। अरे टीवी देखते हैं आप? ना हम नहीं देखते ना। नेता कोई अच्छा लगता है? नेता हमें नहीं पता कुछ भी। और जब्बू जी बड़े बड़े आदमी बताओ भाई। आप लोग बताइए ताऊ। अरे बताइए, हम तो अरे टीवी देखते हैं आप? ये देश की संसद में जो बहस चल रहा था, सुना आपने? अरे थोड़ा तो आ गया यार। सब ठीक चल रहा है। हाँ? हम इतने बेदकार ना है, हम तो वैसे ही किसान गति में अपना काम कर रहे, राजनीति में ना मारे जाते ना आते कोई। अरे राजनीति को तो सब किसान, जितना आंदोलन होता है सब तो आप ही लोग यहाँ से जाते हो, आंदोलन करते हो। आंदोलन भैया ना फिर हाँ? हम कभी गए नहीं। हाँ, हम तो एक चौधरी के पीछे तो थे, बस। अच्छा और उसी चौधरी, के पीछे रहेंगे। अच्छा जो जैन है ना, हाँ। उसके पीछे ही है, पीछे ही रहेंगे। वो मोदी धोरा जा ही रहा। मोदी द्वारा खा लीजिए ना, हाँ? और रखा कहिए ना खा जाता, उसके पीछे हम। अरे भैया सब इतनी बात ना बाबूजी, पता हमें तो एक ही बात का पता है। हाँ। हम सरकार को ठीक मान रहे हैं। अच्छा। सरकार ठीक है। हाँ। और देश में अगर लड़ाई लंबी चलती विध्वंस हो जाता, फायदा क्या था? महंगाई और बढ़ती। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ये तो ऑपरेशन सिंदूर है, अभी हाल में जो उपराष्ट्रपति पद से जो जगदीप धनखड़ को हटाया गया है, इसको लेकर आप लोगों की क्या? नहीं वो सही थोड़ी भैया, उसके 2 साल होने देते पूरे। अच्छा ईमानदार सज्जन, बहुत अच्छा ईमानदार सज्जन आदमी है, और पढ़ा लिखा तो है ही भाजी। वो गवर्नर भी रहा बिहार का, बंगाल का, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है ही, था ही वो। तो ये अभी तो बोल रहा था कि सरकार के साथ है, आप कह रहे हो कि वो हमारा अपना वो हमारा अपना है, बिरादरी का मामला है ना, हमारा तो अपना नेता है वो। स्वाद ऐसा कि कोई हम नू है कि भाई हम कुछ हमारा वैल्यू उठ रही, हम तो अपने दिल तक कह रहे हैं हमारी बिरादरी का है, जाट था। 2 साल की बात थी, 2 साल बाद 2 साल रह लेंगे। अरे तो आप या तो सरकार के साथ हो लो, या फिर आप अपने जात के साथ हो लो। हम तो अपनी बिरादरी की कह रहे हैं, तो फिर हमारा विधायक भी उसी की कह रहे हैं, हम योग्य धामा की कह रहे हैं, इसमें कुकर ही मान लो। तो हम लोग जब घूमते थे, जयंत चौधरी जब समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो इन्हीं सब गांव में सब बीजेपी के खिलाफ लोग थे। वो तो नहीं, मैं देखो साहब हम तो ये जैंट के गैल है, वो बीजेपी में जाएगा जीप उसकी गैल, अलग रहेगा जीप उसकी गैल, और वो है समाजवादी में जाएगा उसके साथ रहेंगे, जैंट के साथ रहेंगे। भाजपा में है तो भाजपा अपने बड़े के पीछे है, जहाँ हमारा बड़ा भाई है, जहाँ यूँ कहेगा वहाँ भी रहेंगे। जयंत की गैल दी है, जयंत की गैल ही रहेंगे सारे के सारे। नहीं, अब तो कुछ महीनों के बाद अगले बार 27 में यहाँ फिर चुनाव हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो जैन जी के साथ तो है ही, अभी पार्टी है। रहेंगे भाई। हाँ, तो, लेकिन अब धनखड़ साहब के बाद देश के अलग अलग जाट समुदाय में कहा कि देखो जाट को हटा दिया, जाट को हटा दिया, तो कहीं उसका असर होगा या कहीं फिर? हमारी जरूरत पड़ेगी तो जाटू की गैल जाएंगे, जाट हैं हम। और जाट यहाँ भी जाट को भी तो वोट देंगे यहाँ भी जैंट जाट है, जाट की गैल जाएगा, और बिरादरी गैल तो जानी। धामा को टिकट मिलता है तो धामा साथ के साथ। हाँ, क्या कह रहे हैं? जा हारो या जाट उठियो एनते कोई भी बाग 75 तय, हाँ, तो वही उसी की गैल रहेंगे, हारो है जीत तो जयंत के साथ। हाँ, उसकी पार्टी था कोई भी उठो,
या जयंत अपनी उस तरह MP के चुनाव होंगे भाग गए। हाँ, जिसे टिकट देगा उसी की गेल रहेंगे, किसी को भी टिकट दो। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो देखिए, आम लोगों के बीच में है सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर आम लोग अब भी सरकार के साथ दिख रहे हैं और सरकार की नीतियों को लेकर स्पष्ट रहा है कि बतौर निजी परिवार होने के नाते कि इसका एक राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर इन इलाकों में जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से हटने पर कई तरह की आम प्रतिक्रियाएं भी हैं। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 16 घंटे की चली महाबहस में आम लोग क्या सोचते हैं और क्या इन आम बहसों में सिर्फ और सिर्फ खालिस राजनीति हुई या देश हित में भी इन बहसों का एक बड़ा योगदान होगा। कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलते हैं। राजनीति में भले ही राष्ट्रवाद एक राजनीतिक तौर पर दिखता हो, एक उसकी अपनी परिभाषा हो, लेकिन जमीन पर राष्ट्रवाद और खासकर उन परिवारों के लिए जिनके हर एक पीढ़ी से एक न एक बच्चे अभी जवान हैं और अपनी शहादत देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनके लिए राष्ट्रवाद सब कुछ है। और मैं जिस जगह से आपको माहौल क्या दिखा रहा हूँ वो देखिए, गांव ढिकौली है और जनपद बागपत है। ये पूरा गांव इसलिए मैं लाया हूं क्योंकि आप जितने भी घर चले जाएं, हर एक घर में आपको एक फौज के बच्चे, किसी की 1 पीढ़ी, किसी की 2 पीढ़ी, किसी की 3 पीढ़ी, और उसका एक बानगी देखिए कि बहुत कमतर गांव होगा जहां पे सैनिक समिति यानी पूर्व सैनिकों का एक छोटा सा ये अपना आशियाना बना हुआ सैनिक भवन है ये। और देखिए यहाँ पर अमर जवान ज्योति शहीद, ये ब्लॉक पिलाना है, ढिकौली गाँव है और ये वो जगह है जहां पर पूर्व सैनिकों की तरफ से ये पूरा अपना दान की हुई जमीन है और लोग अपने तरीके से इसे चलाते हैं। तो संसद में बहस हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। विपक्ष और सत्ता पक्ष इस सवाल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि जो देश में हुआ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या फिर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। तो हमारे पास यहाँ के आम लोग हैं बहुत सारे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल क्या है दिखाने के लिए। नमस्ते। अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं ताऊ, और ये पूछने के लिए आपके गांव में आए कि ये सब आप लोगों ने अपने तरफ से किया है। हाँ जी, भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए आए कि बताइए क्या चल रहा है देश में। बड़ा ये चर्चा है सैनिकों और उनके परिवारों को लेकर कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, विपक्ष कह रहा है कि क्यों लड़ाई रुकी ये बताओ, कितने विमान गिरे ये बताओ, सैनिकों के लिए आप लोगों ने क्या किया ये बताओ। सरकार का राजी कि ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ किया है वो सब जवानों के लिए किया जो पुराने आदमी आए हुए हैं। जैसा भर्ती खुल रही है, अगर वो भर्ती करने वाला हमारी मानता है तो भर्ती करके ले जाएगा, और नहीं मानता तो कौन ना ले जाओ। अच्छा, आप तो कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 90 चल रही है। 90? हाँ जी। तब तो हमको लगता है आजाद भारत में आपने सभी लड़ाइयाँ देखी होगी। हाँ? और सभी प्रधानमंत्री को भी देखा होगा आपने। हाँ जी। तो ये बताइए, कारगिल, ये ऑपरेशन पहलगाम, सब में शामिल थे। हाँ, शामिल, 62 सब में शामिल थे हम। तो पहले और इस वाले सरकार में कुछ अंतर है उसके? हाँ जी, पूरा अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। क्या? पहले जो था वो सब काम हाथों से था, आजकल मशीन से। अच्छा, इतना तो अंतर हो लिया। अच्छा, अब तो इंदिरा गांधी